students, welcome to my channel NCERT समृद्धि classes. Today we will study chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक. हम इस चैप्टर के साथ साथ इसके कीवर्ड्स भी पढ़ेंगे. अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें. पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल. कि पहेली और बूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया. कंपटीशन प्रतियोगिता, ठीक है, और साइंस यानी कि विज्ञान क्विज प्रश्नोत्तरी. दे वर वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित होना, तो वो बहुत ही उत्तेजित थे. एंड डिसाइड निर्णय लेना, निर्णय लिया टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. यानी कि जो उन्होंने प्राइज में जो पैसे मिले उसका प्रयोग वे अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदने के लिए करेंगे. तो व्हेन दे सा ए लार्ज वेराइटी ऑफ द क्लॉथ मटेरियल, जब उन्होंने बहुत सारे कपड़ों की जो वेराइटीज देखी तो दे गोट कंफ्यूज, वे कंफ्यूज हो गए यानी कि घबरा गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन, तो शॉपकीपर दुकानदार ने बताया का दैट सम क्लोथ्स ऑफ फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. यानी कि कुछ कपड़े ये सूती है और कुछ इसमें कृत्रिम है. ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर एंड शॉल्स, कि उसके पास ऊनी मफलर और सोल भी है. दे वर मैंने सिल्क साड़ी, सिल्क मीन्स होता है रेशम, और रेशम की साड़ी भी है एज वेल एज. पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहेली और बूजो बहुत ही उत्तेजित दिखाई दे रहे थे. दे टच, उन्होंने छुआ, एंड फेल दिस डिफरेंट फैब्रिक, और बहुत सारे जो ये कपड़े थे इनको छू कर महसूस किया. फाइनली दे बोट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, और फिर उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक कॉटन की साड़ी ली. कॉटन यानी कि सूती. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, कि कपड़े की दुकान पे भ्रमण करने के बाद पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियर फाइबर इन देयर सराउंडिंग. पहेली और बूजो अपने चारों ओर जो कपड़े थे उनको देखना स्टार्ट किया, यानी कि नोटिस करना शुरू किया, नोटिस करने लगे. दे फाउंड दैट बेडशीट, उन्होंने देखा बेडशीट यानी कि चादर, ब्लैंकेट कंबल, कर्टेन पर्दे, टेबल क्लॉथ्स, मेजपोज, टॉवल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. ये सभी अलग अलग कपड़े के बने हुए थे. इवन देयर स्कूल बैग्स, यहाँ तक उसके जो स्कूल बैग एंड द गनी चटाई बैग्स आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, ये भी अलग प्रकार के कपड़े से बने थे. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक. वो कोशिश कर रहे थे इन कपड़ों को समझने की कि ये सूती है या ऊनी है या रेशमी, सिंथेटिक, कृत्रिम. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम फैब्रिक, क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ कपड़ों को, जांच सकते हो. तो आपको फर्स्ट आता है वेराइटी इन द फैब्रिक, यानी कि कपड़ों की विविधता. वेराइटीज मीन्स की विविधता, अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं. आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे फर्स्ट कि विजिट ए नियर बाई टेलर शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. कि अपने पास के किसी दर्जे की दुकान पर जाइए और सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन होती है उसको स्टिचिंग करने के बाद, यानी सिलाई करने के बाद जो कतरन होती है उसको आप इकट्ठी कीजिए. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और उसको छूकर महसूस करो हर कपड़े को. नाउ अब ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, और अब कोशिश करो कि उसमें कुछ जो कपड़ा है कॉटन, सूती, सिल्क, रेशम, वूल, ऊनी और सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम. आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, यानी कि टेलर्स की मदद से उसे पता करो, या फिर आप टेलर से पूछो इसमें कौन सी सिल्क की है, ऊन की है, कॉटन की है. तो डू यू वंडर दैट डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, तो क्या आप ये जानना चाहते हो कि ये कपड़े किस प्रकार से बनते हैं. तो व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम ए कॉन्टिन्यूस पीस, नाउ लुक एट इट्स क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस. तो अब आप किसी का भी यानी कि अवलोकन करते हैं तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है, यानी कि आप जब भी कुछ देखते हैं तो यह आपको एक टुकड़ा दिखाई देता है. ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए. आपने इसको अपने आसपास भी देखा होगा इस प्रकार की कतरन को, यानी कि टुकड़े को कपड़े के. अब आपकी एक्टिविटी सेकंड दे रखी यहाँ पे, तो सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1, यानी कि एक्टिविटी 1 में आपने एक कॉटन फैब्रिक की जो पीस सिलेक्ट करनी है जो एक्टिविटी 1 में आपने कतर देखी उसमें से. तो नाउ ट्राई टू फाइंड ए लॉस्ट थ्रेड ए यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट. तो यहाँ से आपको उस कपड़े में से, यार्न मीन्स होता है धागा, ठीक है,
थ्रेड मीन्स भी धागा, तो वहां के उस कतरन में से आपको एक धागा खींचने की कोशिश करनी है या फिर कोई धागा उसमें साइड में से निकला हुआ होगा। इफ नो यार्न आर विजिबल, अगर आपको धागा नहीं दिखाई दे रहा तो यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और ए नीडल, तो आप उसे किसी पिन या सुई से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका डायग्राम में दिखा रखा है, ये यहाँ से एक धागा खींच रहा है इस कपड़े में से, ठीक है। तो वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, व्हाट आर दीज यार्न मेड अप ऑफ। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा धागा खींचने से कि जो कपड़ा है वो धागे के अरेंजमेंट करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो इससे यानी कि धागा कैसे बनता है। अब आता है कि धागा कैसे बनता है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट दे रखे फाइबर। फाइबर्स मीन्स रेशे या रेशा या फिर आप इसको तंतु भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 3 है, तो इसमें बता रखा टेक आउट ए यार्न, आपको एक धागा लेना है फ्रॉम ए पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक, कॉटन के कपड़े से। तो प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, उसको पीस धागे लेकर उस धागे को आपको टेबल पर रखना है। नाउ अब प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थम्स, और आपको अपने अंगूठे से उसे प्रेस करना है यानी कि दबाना है। स्क्रैच खींचना द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स एज सो इन फिगर, और फिर आपको जो दूसरा उसका एंड होता है उसको धागे को वहां से उसमें खींचना है, उसकी लेंथ को यानी कि लंबाई की तरफ, जैसे यहाँ पे आपका डायग्राम में दिखा रखा है कि यहाँ से पकड़ के दबा के और फिर इस तरह से इसको नेल से इस तरह से खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। तो डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड, तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो धागा है वो पतले पतले रेशों में बिखरा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये डायग्राम में इधर दिखा रखा है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, और इसी तरह से आप कभी सुई में धागा पिरोते हो तो इस तरह से आपको ये जो धागा बिखरा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा सुई में पिरोते वक्त। तो मैनी टाइम यानी कि कई बार द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड, तो कई बार यानी कि धागा पिरोते हो तो उसके अंदर जो धागा होता है वो कई पतले धागों में बिखर जाता है, ठीक है, इनकी निकलता है, आपको यहाँ से निकला हुआ दिखाई देता है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रूट द आई ऑफ द नीडल, और इसलिए फिर वह आपको जो नीडल के अंदर धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सा, जो थिन स्ट्रैंड होता है धागे का जो हम देखते हैं, आर मेड अप ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड द फाइबर। कि धागे की जो ये पतली लड़ियां जो आपको दिखाई देती है तो ये भी पतली और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न, क्योंकि फाइबर होती है वो धागे फैब्रिक, फैब्रिक यानी कि कपड़ा, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ द यार्न, जो फैब्रिक होता है वो धागे से बना होता है। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और जो धागा होता है वो तंतुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, तो इनकी ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, इनके तंतु कहाँ से आते हैं। तो फाइबर ऑफ सम फाइबर फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, कि जो फाइबर्स होते हैं कि कुछ वस्त्र जैसे सूती, कॉटन मीन्स सूती या फिर कॉटन मीन्स रुई भी होती है, जूट पटसन, सिल्क रेशमी एंड वूल ऊन, ठीक है। तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के जो तंतु होते हैं वो हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है, नेचुरल तंतु कहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो कॉटन और जूट, पटसन और जो सूती होते हैं ये उदाहरण है फाइबर्स के जो हमें पौधों से मिलते हैं। ऊनी और सिल्क यानी वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फेसिस ऑफ द शीप एंड गोट, जो ऊन होती है वो हमें भेड़ और बकरी के बालों से मिलती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट, इसी के साथ में जो खरगोश के बालों से भी ऑब्टेन होती है, याक के भी एंड कैमल्स, ऊंट से भी। सिल्क फाइबर इज ड्रॉ फ्रॉम द कुकन ऑफ सिल्क वॉर्म, और जो सिल्क फाइबर यानी कि रेशमी कपड़ा होता है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। 4000 of year natural fibers were the only one available for making fabric,
कि हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, यानी कि पिछले लगभग 100 वर्षों से फाइब्रिक आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, जो फाइबर्स होते हैं वो रासायनिक पदार्थों से, substances which are not obtained from plant or animal source, these are called synthetic fibers. synthetic fibers means यानी संश्लेषक या कृत्रिम, यानी कि जो फाइबर्स, जो कपड़े हमें पौधों और एनिमल से प्राप्त ना होकर केमिकल से बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम फाइबर्स कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम फाइबर के, आर पोलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्राइलिक। ठीक है, ये सारे सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि कृत्रिम फाइबर है। अतः सम प्लांट फाइबर्स, कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillow. विक्स होता है बत्तियां। तो क्या आपने जो ऑयल लैंप होता है उसमें कभी बत्तियां बनाई है? तो इन बत्तियों को बनाने के लिए हम क्या उपयोग में लाते हैं? कॉटन वूल्स, यानी कि जो सूती ऊन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम जो उपयोग करते हैं गद्दों में और रिजाइयों और तकियों में जो रुई होती है उसका उपयोग करते हैं बत्ती बनाने के लिए। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। कुछ रुइयां लीजिए, इसे खींच कर यानी कि अलग करो और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, कि ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती है, यानी कि कपास की बनी हुई होती है। कपास में कॉटन भी होता है, यानी कि कॉटन को कपास भी कहते हैं और कॉटन से इनकी सूती भी होता है, कॉटन को आप रुई भी बोलते हो। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, यानी कि यह जो कॉटन वूल होती है कहाँ से आती है? इट इज ग्रो इन द फील्ड, ये खेत में उगाई जाती है। ग्रो मीन्स उगाना। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन का पौधा होता है, कपास का पौधा होता है, वो काली मिट्टी और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इन ग्रो? क्या आप हमारे देश में कुछ स्टेट्स के, राज्यों के नाम बता सकते हो जहां पर कॉटन उगाई जाती है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, फल होता है, कॉटन बॉल बोलते हैं जिसको, बॉल, आर अबाउट ऑफ द साइज ऑफ ए लेमन, जो नींबू के साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, यानी कि मैच्योर होने के बाद, द बॉल ब्रस्ट ओपन, जो बॉल होती है वो ब्रस्ट फट जाती है और खुलती है। एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और जो सीड, जो कवर होता है कॉटन फाइबर का, वो हमें दिखाई देता है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड? क्या आपने कभी जो कपास का खेत देखा है, क्षेत्र, that is ready for picking? It look like a field cover with snow. Picking means होता है चुनना, कि जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो। तो यानी कि इस समय खेत कपास की जो रवियों से इतना व्हाइट रहता है कि सफेद होता है, जो बिल्कुल आपको कवर दिखाई देता है, स्नो, जिसकी बर्फ की तरह दिखाई देगा। ठीक है, जिसकी बर्फ से ढका हुआ हो पूरा खेत। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, और इन बॉल से, जो ये बॉल्स होती है कॉटन की, इनमें से कि कॉटन निकाली जाती है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीन बाई कंबाइनिंग, और जो फाइबर होते हैं इनमें से जो जुड़े होते हैं इसको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग, और यही प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। गिनिंग वाज ट्रेडिशनल डन बाय द हैंड, यानी कि जो पारंपरिक थी, जो गिनने की, जो बुनने का, यानी कि जो कपास तोड़ी जाती है, यानी कि ओटना कहते हैं जिसको, ओटी जाती है, वो हाथों से ही चली आ रही है शुरुआत से ही। दिस डे मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग, यानी कि इस समय जो मशीन का प्रयोग किया जा रहा है कपास को ओटने के लिए, ये जैसे एग्जाम यहाँ पे आपके डायग्राम में दिखा रखा है, गिनिंग ऑफ द कॉटन। अब आपका आता है नेक्स्ट जूट। जूट मीन्स इनकी पटसन। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जो जूट होती है वो पटसन के पौधे के तने से लिया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो बरसात के सीजन में इसकी खेती की जाती है। कल्टिवेटेड खेती करना। इन इंडिया, भारत में जूट इज मेनली ग्रो इन द वेस्ट बंगाल, जो जूट केवल वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, बिहार में एंड असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज
एट फ्लोरिंग स्टेज, यानी कि जो जूट प्लान होता है वो सामान्यतः कि जो हार्वेस्टिंग इसकी जो कटाई की जाती है वो द फ्लोरिंग, जब इसके फ्लावर आ जाते हैं तब इसके पौधे की कटाई की जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टिंग प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, और इसकी फसल कटाई करने के बाद जो स्टेम होता है पटसन का, उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, द स्टेम रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड, और उसके अंदर जो स्टेम रूट से जो स्टेम इसकी गल जाती है तो स्टेम रूट से उसके जो फाइबर्स होते हैं उसको हाथ से अलग कर लिया जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज fibers are first converted into yarn. How is it done? वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? तो स्पिनिंग कॉटन यार्ड की जो धागे को काटना, ठीक है, यानी कि सूती धागे की कताई कैसे की जाती है, सूती धागा काटना। तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, यानी कि आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर 4th है, तो इस एक्टिविटी में बता रखा है कि जो आपको इनके एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, ठीक है, और दूसरे हाथ से अंगूठे या फिर जो तर्जनी उंगली के बीच में रुई की चुटकी सी भरिए और इसको धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचते लेके आइए और फिर रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। क्या इससे आप धागा बना सकते हैं। जिस तरह से आप बत्ती बनाते हो पूजा करने के लिए, उस तरह से आपको बता रखा है, इससे इस तरीके से आप बना सकते हो धागा। तो होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड एंड पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम एंड 4 फिंगर ऑफ द कॉटन हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग एंड द फाइबर आर यू एबल टू मेक ए यार्न। ठीक है, इसमें यही बता रखा है कि जैसे आप बत्ती बनाते हो उस तरह से हाथ में कुछ रुई पकड़ के और उसको अंगूठे से और तर्जनी उंगली से इस तरह से आप, जैसे डायग्राम में यहाँ पे आपका दिखा रखा है, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, धागा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे पकड़ के इसे बना रहा है। अब इसके बाद बता रहा है कि जो रेशे में जो धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं, उसको कहते हैं कताई करना। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धागा बनाया जाता है उसे स्पाइनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, यानी कि इस प्रक्रिया में जो रुई के एक पूंछ से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, और इस तरह से जो फाइबर्स होते हैं, इनके रेशे होते हैं, वो दोनों पास पास आ जाते हैं और इससे फिर धागा बन जाता है। तो ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज ए हैंड स्पिंडल, की जो कताई के लिए एक सरल युक्ति होती है हस्त तकवा, जिसका उपयोग हम करते हैं, यानी कि हाथ से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टकली, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इन चरखा, यानी कि दूसरी जो हाथ से इनकी प्रचलित कताई का उपयोग होने वाली एक और अन्य युक्ति क्या है, चरखा है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि जो चरखे का प्रयोग वस्त्र बुनने के लिए, यानी कि जो इसमें किया जाता है, तो जो चरखे का प्रयोग जो आपको बहुत ही प्रसिद्ध है, जो महात्मा गांधी ने किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया था। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न एंड सुन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटिश। उन्होंने जो होमस्पेन की जो मोटे धागे से जो घर पे बनाया जाता था, तो उन्होंने जो अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े पहनने को कहा था, और जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा कपड़े का बहिष्कार करने के लिए कहा था, इनके द्वारा कपड़े बनाए गए कपड़े ना पहने। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, यानी कि वह जो पैमाने पर धागों की कताई का कार्य करने पे जो मशीन की सहायता से किया जाता है, और कताई के पश्चात जो धागों का उपयोग फिर मेकिंग ऑफ द फैब्रिक, यानी कपड़े बनाने के अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यार्न टू फैब्रिक, यानी कि धागे से वस्त्र। देयर आर मैनी वे बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स, कि धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। द टू मेन्स प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग, यानी कि इसमें से दो जो प्रोसेस है वीविंग और नाइटिंग, क्योंकि बुनना और
सॉरी बुनना और बुनाई है, ठीक है। इसके अंदर तो फर्स्ट आता है हमारा वीविंग यानी कि बुनाई। तो इन एक्टिविटी 2, ये जो एक्टिविटी 2 के अंदर यू माइट हैव द नोटिस, आपने नोटिस किया दैट ए फाइबर इज मेड अप ऑफ द 2 सेट ऑफ द यार्न अरेंज टुगेदर, कि जो वस्त्र होते हैं धागे के 2 सेट से मिलकर बना होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर वस्त्र 2 धागों के अरेंजमेंट से बना होता है वह वीविंग कहलाता है। लेट अस ट्राई टू वियर सम पेपर स्ट्राइप्स, यानी कि आइए हम कागज की कुछ पट्टियों पर बुनने का प्रयास करते हैं। तो आपकी यहाँ पे एक एक्टिविटी 5 है, इसमें एक्टिविटी में बता रखा है कि आपको विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लेनी है और दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर आपको उसमें चौड़ाई लेनी है, ठीक है। जो वर्गाकार शीट में आपको लेना है, वर्गाकार शीट में कागज को काटना है। अब दोनों शीटों को आपको आधा मोड़ना है, ठीक, यानी कि टेक 2 शीट ऑफ अ पेपर ऑफ द डिफरेंट कलर, कि 2 शीट लो अलग अलग कलर की, कट स्क्वायर पीस ऑफ द लेंथ एंड विड्थ विद इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट एंड नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ ऑन वन शीट, ड्रा लाइन एज सो इन द फिगर एंड ऑन द अदर एज सो इन द फिगर 3.12b, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक सीट पर जो चित्र, जो डायग्राम फिगर में आपको दिखा रखा है इसके अनुसार रेखा खींचनी है और दूसरी सीट के अंदर जो डायग्राम में दिखा रखा है इसके अनुसार आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और जो ये बी दिखा रखा है इस तरह से, ठीक, इस तरह से आपको इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद कट बोथ द सीट अलोंग ए डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। अब आपको इसमें दोनों सीटों पर खींची गई रेखा के अनुसार एक कट लगाना है और फिर सीट को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और इसको मोड़ लेना है, यानी कि इसको फोल्ड किया हुआ जो था उसको फिर आपको क्या करना है, अनफोल्ड कर लेना है, कि पहले फोल्ड किया था अब फोल्ड किए हुए डॉट को आपको खोल लेना है। वीज द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रोट द कट इन द सीट ऑफ द पेपर एज सो इन फिगर। अब आपको उसी तरह से जिस तरह से डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, इस डायग्राम के अनुसार दिखाई गया आपको एक एक पट्टी करके एक करके दूसरी सीट के जो कटे हुए भाग है उसके अंदर आपको पट्टी को पिरो देना है, यानी कि जिस तरह से ये इसमें पट्टी को ऐसे करके आ रहा है और जैसे डायग्राम में आपका दिखा रखा है यहाँ पे, फिर इस तरह से आपका ये दिखाई देगा, ठीक है, जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कट व्यू द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रो द कट इन द सीट ऑफ द पेपर एज सो इन फिगर 3.12c एंड द फिगर 3.12d, ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो शो द पैटर्न आफ्टर व्यूइंग ऑल द स्ट्रिप, और फिर आपको जो बुनने के बाद आपको इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। इन ए सिमिलर मैनर, यानी कि सेम इसी तरह से इसी ढंग से 2 सेट ऑफ द यार्न आर वोव्स टू मेक ए फैब्रिक, यानी कि 2 सेट को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जिस तरह से आपने कागज के एक्टिविटी की है इस तरह से बुनकर, इसी तरह से वस्त्र को भी धागों को बुनकर ऐसे ही बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप, और जो धागे होते हैं वो अपने पेपर स्ट्रिप के से भी बहुत पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, द लूम्स आर आइदर हैंड्स ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो वस्त्रों की बुनाई होती है वो लूम्स पर की जाती है, लूम्स को हिंदी में बोलते हैं करगो, करगो पे की जाती है। जो करगे या तो हाथों से की जाती है, ठीक है, यानी कि या तो हाथ प्रचलित होते हैं या फिर जो पावर ऑपरेटेड यानी कि विद्युत प्रचलित होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नाइटिंग, नीटिंग्स बुनना, यानी कि हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटिंग, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे बुनते हैं। इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, कि जो स्वेटर बनाने के लिए जो नीटिंग यानी कि बुनते हैं तो इसके अंदर कपड़े के लिए एक धागे का प्रयोग किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, क्या आपने कभी मोजे के यानी किसी मोजे के धागे को खींचकर देखा है। व्हाट हैपन, क्या होता है। सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्स, यानी कि एक सिंगल धागा लगातार खींचता चला आता है, ठीक है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ नाइटिंग फाइबर्स, यानी कि जो सॉक्स, जुराबे और कुछ अलग जो कपड़े होते हैं वो इसी तरह से नाइटिंग करके यानी कि बनाए जाते हैं। नाइटिंग इज डन बाय द हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, जो नाइटिंग होते हैं वो मशीन से या हाथ से बनाए जाते हैं।
वीविंग और नाइटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। जो वीविंग्स और नाइटिंग, बुनने और बुनने में, वीविंग मीन्स यानी कि बुनाई और नाइटिंग मीन्स बुनना, यानी कि बुनाई और बुनने का प्रयोग कपड़ों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। यानी कि अलग अलग कपड़ों में किया जाता है कि किस कपड़े में बुनाई होगी, किस कपड़े में बुनना होगा। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथ्स आइटम्स। और इस तरह से अलग अलग कपड़ों में अलग अलग कपड़ा प्रयोग किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल्स, यानी कि वस्त्र सामग्री का इतिहास। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। इट अपीयर दैट इन दोज आइटम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्री और एनिमल सिंग्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। यानी कि वस्त्रों के विषय में जो पहले ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रारंभ में जो वृक्षों की छाल, ठीक है, जो पेड़ होते हैं उनकी बार्क मीन्स होता है छाल, वृक्षों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां यानी ट्री की जो लीव्स और जंतुओं की जो चमड़ी और सुमर से शरीर को ढकते थे, ठीक है, यानी कि चमड़ी से और फर से अपने आप को शरीर से ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव्स ट्विंग एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। कृषि समुदाय में कि बसने के बाद जैसे जैसे कृषि कल्टीवेशन के बारे में पता चला तो उसके बाद लोगों में पतली पतली टहनियां और घास को बुनकर चटाइयां और डालियों से इनकी टोकरियां वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। विंग्स, एनिमल्स, फ्लिसेस एंड हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू द लॉन्ग स्टैंडर्ड्स। कि लताओं से और जो जंतुओं की ऊन और बालों से आपस में ऐठन लगा के वो लंबी लड़नियां उन्होंने बनाना शुरू कर दी। दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर इसी से उन्होंने कपड़े में इनको बदल दिया, यानी कपड़े बना दिए, बुनकर वस्त्र तैयार किए। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ द कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। इनकी जो पहले भारतीय थे वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट, यानी कि फ्लैक्स भी एक प्रकार का पौधा है। दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, जो हमें प्राकृतिक फाइबर देता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज ए फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कि फ्लैक्स की कृषि जो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है, जो कॉटन की तरह ही होता है, कॉटन की तरह ही उगाए जाते हैं। इन दोज डे, यानी कि इन दिनों में स्टिचिंग वाज नॉट नो, स्टिचिंग यानी कि जो सिलाई नहीं जानते। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। कि उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से ही आच्छादित कर लेते थे। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग, यानी कि फाइबर से आर यूज करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विमिंग नीडल पीपल स्टार्टिंग स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। कि सिलाई की जो सुई के आविष्कार के साथ ही लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया सुई से, ठीक है। स्टिचिंग क्लॉथ हैव गॉन थॉट मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ीज, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। कि इस आविष्कार के बाद जो सिले कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं आई, परंतु यह सबसे आश्चर्य की बात है कि आज लोग जो साड़ीज, धोती, लुंगी और पगड़ियों के बने जो सिले वस्त्रों, बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि जो पगड़ी वगैरह होती है, कि टर्बन होती है, वो बिना सिली हुई होती है, बिना सिले वस्त्रों का यूज करते हैं। तो जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वेराइटीज इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्रीज, ए लार्ज वेराइटीज एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। यानी कि जिस प्रकार हमारे देश में खाए जाने वाले भोजन की अधिक वेराइटीज है, कि अधिक विभिन्नता है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके कीवर्ड्स। कॉटन, कॉटन को सूती भी बोलते हैं, कॉटन मीन्स रुई और कॉटन मीन्स कपास भी होता है। वूल ऊन, फैब्रिक कपड़ा, फाइबर्स रेशा,
नीटिंग बुनना और स्पाइनिंग काटना, वीविंग बुनाई और यार्न मीन्स होता है धागा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई